मैं एक्टिविस्ट हूं, कैरियरिस्ट नहीं। कैरियर बनाने के लिए राजनीति में नहीं आया। 2026 15 अप्रैल को भाजपा के लिए ऐतिहासिक दिन है कि उस लड़के को चल करके बधाई दिया जाए, आशीर्वाद दिया जाए। लेकिन आशीर्वाद किसके लिए कि तुम मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठ करके कुर्सी का बोझ मत बनो, बल्कि जिंदगी के बाद जीना जिंदगी का नाम है। इंद्रजीत उपाध्याय जी की कंपनी है। इनसे मैं 92 वर्ष के बूढ़ा को कौन लेकर के जाने वाला है। इसको दोनों तरफ से पंखा में हाथ लगाया जाता है तो अब खड़ा होता है। खाक है वो जिंदगी जिसका मौत ही अंजाम है। बिहार के पहले बीजेपी के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से अब मिल कर आ रहे हैं और एक ये लेटर जो है, लेटर के बारे में उनसे आप बताए हैं। क्या लेटर में समस्या है कि जो आपको वहां जाना पड़ा? मैं 67 में जनसंघ का सदस्य बना। जब तक भारतीय जनसंघ रहा, जनसंघ ही रहा। जब से भारतीय जनता पार्टी बना तब से भारतीय जनता पार्टी। बाई कन्विक्शन हम इस पार्टी में हैं, बाई एसोसिएशन नहीं। मैं एक्टिविस्ट हूं, कैरियरिस्ट नहीं। कैरियर बनाने के लिए राजनीति में नहीं आया। आज हर पार्टी में कैरियरिस्ट है लोग, कैरियर चमकाने के लिए। इस वजह से मैं पार्टी के किसी महत्वपूर्ण पोस्ट पर नहीं, लेकिन बीजेपी का मुख्यमंत्री बना। 1951 में जनसंघ बना था, उसी का नया अवतार बीजेपी है। 1980 में बना, आज 2026 है। 2026 15 अप्रैल को भाजपा के लिए ऐतिहासिक दिन है कि उसका कोई मेंबर बिहार का मुख्यमंत्री बना। मैं इसको लेकर के गया उनको बधाई देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए, क्योंकि मैं 92 बरस का हूं। इतनी उम्र का बिहार में बहुत कम लोग राजनीति में होंगे। भाजपा में तो शायद लोग नहीं होंगे। तो मैं अपने को रोक नहीं पाया। किस लड़के को चल करके बधाई दिया जाए, आशीर्वाद दिया जाए। लेकिन आशीर्वाद किसके लिए कि तुम मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठ करके कुर्सी का बोझ मत बनो, बल्कि ऐसा मुख्यमंत्री बनो जिसके विषय में जॉन पेल्बी अमेरिका का बहुत बड़ा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पंडित माना जाता था। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत का स्टेट राज्यों का प्रशासन कैसे चलता है 1956 में बुलाया था भारत। उसी क्रम में वो बिहार में आए और बिहार में आकर के बिहार का जो एडमिनिस्ट्रेशन देखा, वो लिखा कि द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिहार इज द मोस्ट एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन इन होल ऑफ इंडिया।
यानी संपूर्ण भारत में बिहार का प्रशासन सबसे बढ़िया है। और वही कारण है कि 1961 में जब प्रथम पंचवर्षीय योजना का रिपोर्ट आया तो दूसरे स्थान पर था। वो मुख्यमंत्री डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह थे। इस वजह से मैंने सम्राट चौधरी जी को ये कहने के लिए गया था कि आप अनुकरण करिए डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह के, जो खुद ही मुंगेर के थे और आप ही मुंगेर के रहने वाले। तो आप डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह के तरफ से बिहार कैसे श्रेष्ठ प्रदेश बने, भारत में डबल इंजन की सरकार आपकी है ही है, मोदी जी हर तरह का सहयोग देने को तैयार हैं, तो आप इसके बारे में करिए। आप योगी जी का अनुकरण करिए, हेमंत शर्मा बिश्वा का स्मरण कीजिए। ऐसे मुख्यमंत्रियों का स्मरण करके, अनुकरण करके बिहार को आप श्रेष्ठता के आधार पर पहली कतार में बैठाने का कोशिश करिए। इसके लिए मैं गया था। ये लेटर में अंडरलाइन किया हुआ है कुछ, इसीलिए मैंने अंडरलाइन कर दिया कि आपके बारे में भी लिखा जाए। कोई पर भी ऐसा चिंतक अगर आवे तो वो भी लिखे कि नहीं, एक बिहार का मुख्यमंत्री ऐसा बना था जिसने बिहार को इतनी श्रेष्ठता पर पहुंचा दिया, ये लिखे। मैंने कहा कि जिंदगी अस्थायी नहीं है, ये शरीर छूटता रहता है, आता जाता रहता है, लेकिन जिंदगी के बाद जीना जिंदगी का नाम है। जिंदगी के बाद जिंदा रहे, ये जिंदगी का नाम है। खाक है वो जिंदगी जिसका मौत ही अंजाम है। शंकर कंस्ट्रक्शन कंपनी ये इंद्रजीत उपाध्याय जी की कंपनी है। इनसे मैं काफी वर्षों से जुड़ा, इनके पेशा से नहीं जुड़ा हूं, इनके स्वभाव विचार से। ये हमको, हमारे अपने पुत्र नहीं है, लेकिन पुत्र से कहीं अधिक हमारी देखभाल ये सब करते रहते। इस वजह से मैं स्वाभाविक रूप से भावनात्मक रूप से जुड़ा। इनकी गाड़ी नहीं होती तो मैं पटना नहीं पहुंचता। ये 92 वर्ष के बूढ़ा को कौन लेकर के जाने वाला है। इसको दोनों तरफ से पंखा में हाथ लगाया जाता है तब वो खड़ा होता है। एक अजूबा देश कल बन गया था मुख्यमंत्री के आवास में। 1 घंटे तक हमको घुमाता रहा कि यहाँ मिलेंगे, वहाँ मिलेंगे, वहाँ मिलेंगे। हर जगह उनके सुरक्षा कर्मी बाबा आप आइए कंधा देकर चल रहा थे। ये थे तभी पहुंचे। इस वजह से गए। हमारी समझ से इनके कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ कोरोना काल में अन्याय हुआ। जब ये अपने पुत्र के साथ क्वारंटाइन कर दिए गए थे। एक मीडियम साइज के ये ठेकेदार है, 8 डिवीजन में 20 से अधिक जगहों पर इनके काम चल रहे हैं। वहाँ करोड़ों रुपए का मटेरियल पड़ा था, काम रोक दिया गया, स्टाफ को क्वारंटाइन कर दिया, इनके परिवार को क्वारंटाइन कर दिया गया। इनको बिल्कुल ऐसे महीनों तक रोका गया। अब इनका 4 करोड़ रुपए का है कि हमारा नुकसान हुआ है। ये गरीब का 4 करोड़ क्यों चला गया, जबकि सरकार ने कहा है कि क्वारंटाइन में जो विक्टिम होंगे उनको सरकार मदद करेगी, लेकिन कोई मदद नहीं।